एक सीधा सवाल है आपसे। ईमानदारी से जवाब दीजिए। भले जवाब आप मुझे ना दें, लेकिन खुद को जरूर दें। क्या आपका मन आज आपके कंट्रोल में है या आप मन के कंट्रोल में जी रहे हैं? सुबह कुछ करने का सोचते हैं, शाम तक वही काम टल जाता है। रात को ठानते हैं अब नहीं करूंगा, और अगली ही रात फिर वही गलती। क्यों ऐसा होता है? क्या आप कमजोर हैं? नहीं। क्या आप बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि मन को कैसे साधते हैं। एक और सवाल, क्या आपने नोटिस किया है कि आज आप चाहकर भी लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान नहीं रख पाते? वीडियो बदलते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल होती रहती हैं, लेकिन अंदर कुछ भी भरता नहीं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे बह रही है, ऊपर नहीं उठ रही। अब अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत गलतियां कर ली हैं और अब सुधार संभव नहीं? अगर हां, तो यही सबसे बड़ा झूठ है जो आपका मन आपको सुना रहा है। और आखिरी सवाल, अगर आज कोई आपको एक ऐसा रास्ता दिखाए जिससे आपका मन शांत हो, चरित्र मजबूत हो और आत्मविश्वास वापस आए, तो क्या आप पूरी बात सुनने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहां कोई कहानी नहीं है, यहां कोई टाइम पास नहीं है। यहां सवाल हैं और उनके सीधे जवाब हैं। एक एक नियम, एक एक अनुभव, जो अगर आपने सच में समझ लिया तो जीवन अपने आप दिशा बदल लेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाइए और खुद को एक आखिरी मौका दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम है नजर का नियम। हम में से ज्यादातर लोग यह मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन सच्चाई यही है कि पतन की शुरुआत आंखों से ही होती है। रास्ते से गुजरते हुए अगर विपरीत लिंग दिख गया, तो गर्दन अपने आप घूम जाती है। ऊपर से नीचे तक देखने की आदत, अंगों को नापने की आदत, और फिर मन में विचारों की भीड़ लग जाती है। यही एक छोटी सी गलती बड़े पतन की नींव बनती है। ब्रह्मचर्य का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, लेकिन दोष दृष्टि से देखना खुद के साथ धोखा है। अगर नजर शुद्ध नहीं है तो साधना टिकेगी नहीं। इसलिए पहला काम देखो, लेकिन सम्मान से निहारो मत, तोलो मत, कल्पना मत करो आंख और कान यह दो दरवाजे हैं। बाहर की दुनिया इन्हीं से अंदर आती है। अगर इन दो पर नियंत्रण आ गया, तो समझ लो आपने आधी लड़ाई जीत ली। अब दूसरा नियम, विचारों पर निगरानी। अक्सर लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, लेकिन सच यह है कि सोच ही सब कुछ तय करती है। एक छोटा सा विचार जो आपको मामूली लगता है, वही भीतर छुपे पुराने संस्कारों को जगा देता है, और फिर वही होता है जो आप नहीं चाहते। इसलिए शुरुआत में ही विचार को रोकना जरूरी है। अगर आप शुरुआत में नहीं रोके, तो बाद में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, आग को चिंगारी में ही बुझाया जाता है। लपट बन जाने के बाद बहुत कुछ जल चुका होता है। यह था दूसरा नियम। अब तीसरा नियम, शरीर को मजबूत बनाना। बहुत लोग कहते हैं हम ब्रह्मचर्य नहीं निभा पा रहे। मैं पूछता हूं, आप शरीर के साथ क्या कर रहे हो? ऊर्जा जमा तो कर रहे हो, लेकिन उसे सही दिशा नहीं दे रहे। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, व्यायाम मन को भी स्थिर करता है। रोज अच्छा व्यायाम, पसीना निकालने वाला व्यायाम, आपके अंदर की बेचैनी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। 1 घंटा रोज पूरे मन से। और अगर कोई कहे कि इससे फर्क नहीं पड़ा, तो मैं कहूंगा या तो उसने किया नहीं या ठीक से किया नहीं। व्यायाम से तनाव कम होता है, मन हल्का होता है, और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। अगर आप यहां तक बने हुए हैं, तो एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अंदर से कुछ बदलना चाहते हैं। और याद रखिए, बदलाव की इच्छा ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अब बात सिर्फ नजर और विचारों की नहीं है, अब बात है मन को साधने की, श्वास को साधने की, और अपने अंदर की शक्ति को सही दिशा देने की। अगला नियम है प्राण पर काम करना।
अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि मन को सीधे नहीं पकड़ा जाता। मन बहुत चालाक है। उसे जितना दबाओगे, वह उतना ही विद्रोह करेगा। लेकिन हमारे आर्षियों ने एक बहुत सीधा रास्ता बताया। श्वास। सांस चल रही है तो मन चल रहा है। सांस थमी तो मन भी ठहरने लगता है। आपने खुद अनुभव किया होगा। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो सांस तेज चलती है। जब डर लगता है तो सांस उखड़ जाती है। जब मन शांत होता है तो सांस अपने आप गहरी हो जाती है। यानी श्वास और मन एक ही रस्सी से बंधे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य के मार्ग में प्राणायाम कोई ऑप्शन नहीं है, यह अनिवार्य है। ब्राह्मणी हो, नाड़ी शोधन हो, धीरे धीरे गहरी सांस लेना हो, इनका उद्देश्य सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है। इनका उद्देश्य है मन को स्थिर करना। जब मन स्थिर होने लगता है तो वही विचार जो आपको बहा ले जाते थे, अब कमजोर पड़ने लगते हैं। आपको लगेगा पहले जो चीज असंभव लगती थी, अब वही आसान हो रही है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है, अंदर का विज्ञान। अब अगला नियम सुनिए, जो बहुत कम लोग बताते हैं। मन के विपरीत जाकर काम करना। हमारा मन सुख का भूखा है। वह हमेशा आसान रास्ता चाहता है। सुबह उठने का मन नहीं, कहता है सो जाओ। व्यायाम का मन नहीं, कहता है कल कर लेंगे। पढ़ने का मन नहीं, कहता है अभी मोबाइल देख लो, और हम मान जाते हैं। यहीं से चरित्र कमजोर होना शुरू होता है। मन को अगर हमेशा उसकी पसंद का भोजन दोगे तो वह मालिक बन जाएगा और फिर आप उसके गुलाम। लेकिन जिस दिन आपने मन की एक बात नहीं मानी, उसी दिन आपने ताकत इकट्ठा करनी शुरू कर दी। ठंड है फिर भी उठ गए। मन नहीं है फिर भी व्यायाम कर लिया। आलस है फिर भी काम पर चले गए। यह छोटी छोटी जीतें आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा करती हैं। धीरे धीरे आपका संकल्प मजबूत होने लगता है, और जब संकल्प मजबूत होता है तो ब्रह्मचर्य बोझ नहीं रहता, गर्व बन जाता है। अब अगली बात, भगवान को जीवन में स्थान देना। यहां बहुत लोग अटक जाते हैं, कहते हैं हम आधुनिक हैं, हम ये सब नहीं मानते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब मन कमजोर होता है, जब इच्छा हावी होती है, शैलो, तब आप किसके सहारे खड़े होते हो? सिर्फ अपनी ताकत पर। याद रखिए, अहंकार अकेला होता है, श्रद्धा के साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। भगवान का नाम लेना कोई कर्मकांड नहीं है, यह मन को एक ऊंचे विचार से जोड़ना है। जहां ईश्वर का स्मरण है, वहां नीच विचार टिक नहीं पाते। काम और राम एक साथ नहीं रहते। जिस अनुपात में आप ईश्वर को जीवन में लाओगे, उसी अनुपात में विकार पीछे हटते जाएंगे। इष्ट कोई भी हो, नाम कोई भी हो, भाव होना चाहिए। भाव आ गया तो आधी साधना अपने आप हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी नियम, पछतावे से बाहर आना। बहुत लोग यहीं हार जाते हैं। मैंने बहुत गलत किया, मेरे से बहुत नुकसान हो गया, अब क्या बचेगा? यह विचार सुधार नहीं है, यह आत्मघात है। जो हो गया वह बदल नहीं सकता, लेकिन जो आज है वह आपके हाथ में है। पछतावे में रहना आज को भी खराब करना है। जिस दिन आपने तय कर लिया आज से सही चलना है, उसी दिन भविष्य सुरक्षित हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो दुख अब भी आया नहीं, उससे बचा जा सकता है, और वह बचाव आज से शुरू होता है। अब अगला नियम, पाचन तंत्र। यह बात शायद आपको साधारण लगे, लेकिन यह बहुत गहरी है। अगर पेट ठीक नहीं तो मन ठीक नहीं। गलत समय पर खाना, अधिक खाना, भारी खाना, ये सब आपकी साधना को अंदर से खोखला कर देते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम का नाम नहीं है, यह संतुलन का नाम है। सात्विक पोषक सही मात्रा में भोजन यह शरीर को स्थिर बनाता है, और स्थिर शरीर में ही स्थिर मन टिकता है। अब अगला नियम, प्रतिपक्ष भावना। जब गलत विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें अकेला मत छोड़ो। उनके सामने एक सही विचार खड़ा कर दो। काम का भाव आया, नाम जप लो।
अशांति आई, किसी अपने से बात कर लो, बेचैनी आई, टहलने निकल जाओ, विचारों को दूसरे विचार से बदलो। यह बहुत प्रभावी तरीका है। अब अगली बात, ब्रह्म मुहूर्त। देर तक सोना आपको अंदर से कमजोर करता है। सुबह का समय सतोगुणी होता है। जो व्यक्ति सुबह जीत जाता है वह दिन जीत जाता है। धीरे धीरे समय बदलो, एकदम नहीं, लेकिन लगातार। सुबह उठने से स्वप्न दोष कम होता है, मन साफ रहता है और जीवन में अनुशासन आता है। अब भोजन का समय, रात देर से खाना शरीर के साथ ज्यादती है। पेट भरा हुआ, मन भारी और फिर नींद भी अशांत। जल्दी भोजन, हल्का भोजन, यह ब्रह्मचारी का मित्र है। अब सोने के नियम, पैर धोना, हाथ साफ करना, बाई करवट सोना, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। यह शरीर को संदेश देती हैं कि अब विश्राम का समय है। जनेंद्रिय स्नान, पैरों में हल्की मालिश, यह सब अनावश्यक उत्तेजना को शांत करता है। अब लंगोट की बात, यह कोई पिछड़ापन नहीं है, यह एक साधन है। सही सपोर्ट, सही नियंत्रण, यह ब्रह्मचर्य को मजबूती देता है। अब स्वाध्याय, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आता। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रोज पढ़ना, यही काफी है। ज्ञान धीरे धीरे आपके निर्णय बदल देता है। अब संघ की शुद्धि, सबसे पहला संघ खुद का होता है। आप अपने आप से क्या बात करते हो, वही आप बनते हो। अगर खुद से निराशा की बात करोगे तो जीवन वैसा ही होगा। अगर खुद से हिम्मत की बात करोगे तो हालात बदलने लगेंगे। अब समय की कीमत, खाली समय शैतान का घर होता है। हर पल किसी अच्छे काम में लगाओ। सेवा, साधना, शरीर, सपना, किसी एक में अब संकल्प, छोटा संकल्प लेकिन पक्का। आज से व्यायाम, आज से जल्दी उठना, आज से स्वाध्याय। छोटे कदम बड़ी मंजिल बनाते हैं। अब सोशल मीडिया, जो मन को नीचा खींचे उसे हटाओ, जो मन को ऊंचा उठाए उसे अपनाओ। अंत में पूर्ण से दूरी, यह सिर्फ आदत नहीं, यह चरित्र को खोखला करता है। अगर इससे बाहर नहीं आए तो ब्रह्मचर्य सिर्फ सपना रह जाएगा। अब बात आती है अंतिम और निर्णायक नियमों की। सबसे पहले, पूर्ण और कामुक सामग्री से पूरी तरह दूरी। मैं यहां कोई डराने वाली बात नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा। पूर्ण देखने वाला व्यक्ति कमजोर इसलिए नहीं होता कि वह देख रहा है। कमजोर इसलिए होता है क्योंकि वह अपने दिमाग को धीरे धीरे जटाते झर पिला रहा होता है। पहले एक चीज से उत्तेजना मिलती है, फिर वही चीज फीकी लगने लगती है, फिर उससे ज्यादा चाहिए, फिर और ज्यादा। और एक दिन ऐसा आता है जब वास्तविक जीवन आपको नीरस लगने लगता है। स्त्री सामने है लेकिन मन जुड़ नहीं रहा। शरीर साथ है लेकिन आत्मा खाली है। यही कारण है कि आज बहुत सारे युवा अंदर से टूटे हुए हैं। भले बाहर से हंस रहे हो। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य चाहते हैं तो इस आदत से कोई समझौता नहीं। ना कभी कभी, ना आखिरी बार, ना बस आज। यह सब मन के जाल हैं। एक बार फैसला करो और फिर पीछे मत देखो। अब अगला नियम, अपने अकेलेपन को समझो। बहुत लोग काम में इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे अकेले होते हैं। अकेलापन शरीर का नहीं, मन का होता है। दिन भर भीड़ में रहते हुए भी अगर मन खाली है तो वही खतरा है। इसलिए अकेले मत रहो। परिवार के साथ बैठो, मित्रों से बात करो या खुद को किसी उद्देश्य में लगा दो। मन को खाली छोड़ोगे तो वह आपको खा जाएगा। अब अगली बात, अपनी पहचान बनाओ। जो आदमी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानता वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। खुद से पूछो, मुझे क्या बनना है? मैं किस लिए जी रहा हूं? मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस रूप में याद करें? जब यह सवाल दिल से उठने लगते हैं तो छोटे भोग अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अब अगला नियम, संघर्ष से मत भागो। ठंड है, कठिनाई है, मन नहीं मान रहा, यही तो परीक्षा है। ब्रह्मचर्य आराम का मार्ग नहीं है, यह वीरों का मार्ग है। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर सामान्य मनुष्य असाधारण बनता है। अब अगली बात, गिरने से मत डरो। हां, आपसे गलती हो सकती है, आप फिसल सकते हैं, लेकिन फर्क यहां है, क्या आप वहीं पड़े रहेंगे
या उठ खड़े होंगे? जो गिरकर उठता है वही साधक है, जो गिरकर हार मान ले वही पराजित है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, दृढ़ संकल्प। बिना संकल्प कोई साधना नहीं टिकती। अपने मन में एक बात स्पष्ट कर लो, अब पीछे लौटना नहीं है। भले धीरे चलो लेकिन रुकना नहीं है। भले थक जाओ लेकिन भागना नहीं है। अब मैं आपको एक अंतिम बात कहता हूं जो बहुत कम लोग कहते हैं। ब्रह्मचर्य का फल तुरंत नहीं दिखता। यह बीज की तरह है, पहले जड़ बनती है, फिर तना, फिर वृक्ष और फिर फल। जो बीच में हार गया उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो टिक गया उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी आंखों में स्थिरता होगी, उसकी आवाज में वजन होगा, उसके निर्णय में स्पष्टता होगी। लोग बिना कारण उसकी बात सुनेंगे, उसकी उपस्थिति असर डालेगी। यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। अगर आप यहां तक आए हैं तो अब यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह आपके और आपके भविष्य के बीच का संवाद बन चुका है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य को नियमों की जेल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है यह मत करो, वह मत करो, इधर मत देखो, उधर मत जाओ। और यही सोच उन्हें अंदर से घुटन में डाल देती है। लेकिन ब्रह्मचर्य बंधन नहीं है, यह तो मुक्ति है। यह आपको आपकी ही कमजोरियों से आजाद करने का मार्ग है। जब आदमी भोग में डूबा होता है तो वह आजाद नहीं होता, वह मजबूर होता है। वह चाहे या ना चाहे मन उसे खींच ले जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति संयम में आता है तो पहली बार वह खुद का मालिक बनता है। अब मैं आपको एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूं। ब्रह्मचर्य का असली संघर्ष बाहर नहीं होता, यह मोबाइल में नहीं होता, यह लोगों में नहीं होता, यह परिस्थितियों में नहीं होता। यह संघर्ष आपके अकेलेपन में होता है। रात के सन्नाटे में, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई रोकने वाला नहीं होता, वहीं पता चलता है कि आपने कितना सीखा है और कितना सिर्फ सुना है। इसलिए अब बात करते हैं अकेलेपन को साधने की। अकेलापन दो तरह का होता है, एक वह जो आपको तोड़ देता है और दूसरा वह जो आपको जोड़ देता है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से डरता है वह गलत रास्तों में भागता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में खुद से मिलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। जब आप अकेले हो तो खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सुधारा, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस पर जीत पाई। अगर दिन भर में इन सवालों का जवाब मिल गया तो समझिए दिन सफल था। अब अगली बात, ऊर्जा का उपयोग। ब्रह्मचर्य में ऊर्जा बहुत होती है और यही ऊर्जा अगर सही दिशा ना पाए तो बेचैनी बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप किसी न किसी निर्माण के काम में लगे रहें। कुछ लोग शरीर बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान बढ़ाते हैं, कुछ लोग धन के लक्ष्य पर चलते हैं, कुछ लोग सेवा में लगते हैं। दिशा कोई भी हो, बस नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए। ऊपर की ओर बहने वाली ऊर्जा ही जीवन को उठाती है। अब एक बात जो बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन बोलते नहीं। ब्रह्मचर्य के मार्ग में एक समय ऐसा आता है जब मन कहता है सब छोड़ दो ना। उत्साह रहता है ना, आनंद महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन बेरंग हो गया हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। यह अवस्था संक्रमण की अवस्था है। पुरानी आदतें मर रही होती हैं, नई अभी बनी नहीं होती। इस बीच का समय सबसे कठिन होता है। यही वह समय है जहां 90% लोग हार जाते हैं और यही वह समय है जहां 10% लोग असली साधक बनते हैं। अगर आपने इस दौर को सह लिया तो आगे का रास्ता काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। ब्रह्मचर्य आत्मसम्मान को जिंदा करता है। जब आप खुद की नजर में गिर जाते हैं तो दुनिया की नजर में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह पाते हैं मैं अपने शब्दों का आदमी हूं, उसी दिन आपका आत्मविश्वास लौटता है। और आत्मविश्वास सब कुछ बदल देता है।
अब एक और बात, तुलना से बचिए। आज का युवा सबसे ज्यादा इसी बीमारी से ग्रस्त है। वह दूसरों का जीवन देखता है और अपने जीवन से नफरत करने लगता है। याद रखिए, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वह जीवन नहीं होता, वह प्रदर्शन होता है। हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का समय अलग है। आपका काम है अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना। अब बात करते हैं धैर्य की। ब्रह्मचर्य जल्दी फल नहीं देता, लेकिन जो देता है वह स्थायी होता है। यह रास्ता धीमी आंच का है। यहां जल्दबाजी आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। एक दिन, एक कदम, बस इतना ही काफी है। अब अंतिम दिशा की बात। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। उस दिन आपको यह सब कठिन नहीं लगेगा, बल्कि गर्व महसूस होगा, और वही दिन इस साधना का फल होगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट नमो बुद्धा जरूर लिखें।